हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने फ्यूचर का इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट डिटेल में पढ़ाया है, और उसके पहले वाली वीडियोस में मैंने प्रेजेंट के चारों टेंसेस और पास्ट के चारों टेंसेस को डिटेल में पढ़ाया है। मेरा आपको एक छोटा सा सुझाव है, जैसा कि मैं पहले से बोलती आ रही हूँ, कि अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर जब भी आप टेंसेस पढ़ने की शुरुआत करिए तो सबसे पहले आप प्रेजेंट इंडेफिनिट से ही करिए, यानी कि शुरू से करिए। बिकॉज अगर आप सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बेहतरीन ढंग से क्लियर होगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए, तो सबसे पहले हम इसकी पहचान देखते हैं। तो पहचान क्या है? मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ये तो कंटिन्यूअस में भी आ रहा था, लेकिन एक छोटा सा अंतर इसके साथ कि समय के साथ से का प्रयोग, यानी कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और समय दिया रहेगा, समय के साथ से का प्रयोग होगा इसमें। जैसे देखिए, और देखिए एक बात और है कि से के लिए हम सिंस और फॉर का यूज़ करेंगे। से के लिए सिंस और फॉर का यूज़ करेंगे। हम सिंस का यूज़ कहाँ करेंगे, फॉर का यूज़ कहाँ करेंगे, ये पिछले वीडियो लेक्चर में हम देख चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही मैं आपको डिटेल में बता चुकी हूँ कि सिंस और फॉर का यूज़ हम कहाँ करेंगे। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आपने वीडियोज़ को नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखिए। जैसे राम 2 घंटे से सॉरी, यहाँ पढ़ रहा होगा, मैंने मिस्टेक कर दिया, नहीं लिखा है। राम 2 घंटे से पढ़ रहा होगा। सीता सुबह से रो रही होगी। तो 2 घंटे समय दे दिया और से दे दिया, या सुबह से दे दिया, सुबह दे दिया और से दे दिया। तो इस टाइप के जो भी वाक्य होते हैं उन्हें हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे शुरुआत करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस से। तो इसकी पहचान क्या है, इसको बनाते कैसे हैं? तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन का यूज होता है। विल हैव बीन, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी लग करके आ जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, देन टाइम। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल नीचे लिखा हुआ है, राम 2 घंटे से घूम रहा होगा। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? राम, तो राम लिख दिए। फिर सब्जेक्ट के जस्ट बाद हमें लिखना है विल हैव बीन, तो यहाँ हम लिख देंगे विल हैव बीन। फिर इसके बाद वर्ब में आईएनजी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो वर्ब क्या है? घूमना। घूमने की मीनिंग हो गई वॉक। वॉक में हम लगा देंगे आईएनजी, तो हो जाएगा वॉकिंग, वॉकिंग। फिर इसके बाद जो 2 घंटे है, ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। अब पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या है मैं पहले बता चुकी हूँ, आप उन वीडियोस को देख लीजिएगा। तो जो 2 घंटे, एक बार और मैं रिपीट कर दूँ, जैसे अनिश्चित समय है, ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। तो यहाँ हम फॉर का यूज़ करेंगे, और फिर 2 घंटे तो फिर 2 आवर्स। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? राम विल हैव बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। एक और देख लीजिए, वो सुबह से खेल रही होगी। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया सी के बाद हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन का यूज हो जाएगा। फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो वर्ब क्या है? खेलना। खेलने की मीनिंग हो गई प्ले, प्ले में हम लगा देंगे आईएनजी, तो हो जाएगा प्लेइंग। फिर सुबह, तो सुबह है तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है, तो यहाँ हम यूज़ करेंगे सिंस का। उसके बाद मॉर्निंग, शी विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। चलिए अब आगे देखते हैं। इसमें हमने सारे आगे का हम देखेंगे, हमने सारे कवर डिस्कस किए हैं इसमें, सारे जो टॉपिक हैं। अब आगे हम देखेंगे निगेटिव सेंटेंस, यानी कि नकारात्मक वाक्य। इसको कैसे बनाते हैं? सेम वही प्रोसेस है, अफर्मेटिव का ही प्रोसेस है, बस थोड़ा सा अंतर है इसमें। चलिए देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल, इसमें हम यूज़ करेंगे विल नॉट हैव बीन। इसमें क्या हेल्पिंग वर्ब है? विल नॉट हैव बीन, यानी कि विल के जस्ट बाद हम नॉट का यूज़ कर देंगे। आपको यही याद रखना है कि विल के जस्ट बाद हम नॉट का यूज़ कर देंगे।
उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी लग के आ जाएगा, देन ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम। देखते हैं कुछ सेंटेंसेस। जैसे राम 2 घंटे से नहीं घूम रहा होगा, तो राम, फिर विल नॉट हैव बीन वॉकिंग फॉर 2 hours। वो दोपहर से नहीं खेल रही होगी, तो शी वोंट हैव बीन प्लेइंग सिंस आफ्टरनून। यहाँ वोंट क्यों हुआ? क्योंकि विल नॉट जो है वो वोंट हो गया। आगे देखिए, हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसको कैसे बनाते हैं? सबसे पहले WS फैमिली, उसके बाद विल के बाद सब्जेक्ट के बाद अगर सेंटेंस में नहीं है तो नॉट का यूज़ करेंगे, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है, और नहीं का यूज़ नहीं हुआ तो हम नॉट का यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद हैव बीन, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम। देखिए सेंटेंस, राम 2 घंटे से कहाँ घूम रहा होगा? तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे? WS फैमिली का यूज़ करेंगे। तो राम 2 घंटे से कहाँ घूम रहा होगा, सबसे पहले हम कहाँ की मीनिंग लिखेंगे, ठीक है। एक और तरीका है कि अगर देखिए, अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जा रहा है, तो सबसे पहले हम उसी की मीनिंग लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे वेयर के बाद विल के बाद सब्जेक्ट हो गया राम मतलब सब्जेक्ट के बाद हैव बीन, तो हैव बीन हो गया। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब हो गया घूमना, घूमने की मीनिंग हो गई वॉक में लगा देंगे आईएनजी। इसके बाद फॉर क्यों? क्योंकि 2 घंटे जो है ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, तो फॉर, फिर समय है 2 घंटे, तो 2 hours। तो सेंटेंस क्या बन गया? वेयर विल राम हैव बीन वॉकिंग फॉर 2 hours। वो कब से खेल रहा होगा? जब कब से आ जाए तो यहाँ हम यूज़ करेंगे सिंस व्हेन का। यहाँ हम सिंस व्हेन लगाएंगे। सिंस व्हेन विल ही हैव बीन प्लेइंग, सिंस व्हेन विल ही हैव बीन प्लेइंग। तो ये रहे हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।